Hi, this is Sarah Khan. Install Hum TV app for amazing content. हेलो। हेलो रश के है ना? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मैंने तुम्हारी एपिसोड्स पढ़ ली हैं। अच्छा, तो फिर कैसे लगी आपको? जितना अच्छा मैं चाह रही थी तुमने उतना अच्छा लिखा नहीं है। बहुत एडिटिंग की है मैंने, काफ़ी जगह पे डायलॉग्स बहुत वीक थे। वो दरअसल पहली बार स्क्रिप्ट लिखा है ना मैंने, लेकिन मैंने मेहनत बहुत की थी। कोई बात नहीं, पहली दफ़ा ऐसा हो जाता है। बस आइंदा के एपिसोड्स अच्छे लिखने हैं। जी मैं पूरी कोशिश करूँगी। जहाँ जहाँ मुझे चेंजेस ज़रूरी लगे मैंने किए हैं। आइंदा भी जहाँ मैं ज़रूरी समझूंगी चेंज कर दूंगी। जी ठीक है, जैसा आपको बेहतर लगे कर लीजिएगा। और हाँ, मैं तुम्हारी कहानी में भी थोड़ी अमेंडमेंट्स करना चाहती हूँ। जी ठीक है, जो आपको बेहतर लगे वो रहने दें, और जहाँ आपको बदलने की ज़रूरत महसूस हो रही है बदल दीजिएगा। रश के ना एक काम करूँ कि अगली एपिसोड्स भी जल्दी मुझे भिजवा दो, क्योंकि मैंने शूटिंग भी जल्दी स्टार्ट करनी है और फिर तुम्हारा चेक भी तुम्हें भिजवा दूंगी। जी मैं जल्दी लिख के पोस्ट कर दूंगी। वो मुझे कास्ट के बारे में कुछ बात करना थी आपसे। कास्ट के बारे में? क्या? कुछ एक्टर्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैं चाह रही थी कि कास्टिंग हो चुकी है और कास्टिंग करते वक्त पसंद के अलावा भी बहुत कुछ देखना होता है। बजट, आर्टिस्ट की डेट्स, उनकी अवेलेबिलिटी, उसके बाद ही जाके हम डिसाइड करते हैं। चलें ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। ओके रश के ना, फिर बात होती है। बाय। ओके, खुदा हाफिज़। बस रोक लें। ये लो। अम्मा, हाँ। जरा सही से बात करना और मामू को बता देना कि हमें फरीदा की हरकतें बिल्कुल नहीं पसंद। क्यों? तू अंदर नहीं चल रहा? तुम तो मेरा गुस्सा जानती हो। यही दिमाग फिर गया तो मैं को उल्टी सीधी बात ना कर दूं, यही मामला और खराब हो जाएगा ना। अच्छा चल ठीक, मैं जाती। और जल्दी आना, खाने पीने ना बैठ जाना। अरे आपकी कहानियों के बारे में तो बेशुमार तारीफी खतूत मिलते रहते हैं। आप बड़ी खुशकिस्मत हैं कि इतनी जल्दी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आ गई, वरना यहाँ तो लोगों की जिंदगियां गुजर जाती हैं टीवी तक पहुँचते पहुँचते। बस जी, मुझे पहचान तो आपके डाइजेस्ट से मिली है। जी जी, बहुत शुक्रिया। वो आपकी बहुत सारी डाक मसूल हुई है, अगर आप कहें तो मैं आपको भिजवा दूँ। जी ठीक है। और हाँ, वो एक लड़का मुसलसल फोन करके आपका नंबर मांग रहा है और बहुत सारे लेटर्स भी भेजे हैं उसने। लड़का? कौन है लड़का? अच्छा देखिए, मेरा नंबर ना किसी को दीजिएगा। ठीक है, वैसे भी हम किसी को किसी का नंबर नहीं देते। वैसे वो ना आपका जबरदस्त फैन लगता है, उसने ना आपके लिए पार्सल भी भेजा है। दरवाजा टूट जाएगा। पापा, बाप का है तेरा? अब्बू तो काम से गए, मैं अम्मी को बुला देती हूँ। जरीना, ए जरीना। अस्सलाम पापा। क्या समझ रखा है तुम लोगों ने? खानदान की इज्जत मट्टी में मिला के ये समझते हो कि हम बैठ के तमाशा देखते रहेंगे? अब क्या हो गया आपा? अच्छा, पूछती हो क्या हो गया है? अरे नजमा के कॉलेज में खबर फैली हुई है कि फरीदा टीवी पे काम कर रही है। कोई गैरत रह गई है तुम लोगों में? नहीं आपा, फरीदा टीवी पर नहीं आ रही है। वो अदाकारा है ना रिदा अनमोल, फरीदा उसके लिए काम कर रही है, उसके लिए ड्रामे लिख रही है और बस। बस ये छोटी सी बात है, तो इसमें क्या बुराई है पुप्पो? लो और सुनो, बुराई क्या है? अब ये कल की बच्चियां पूछेंगी कि बुराई क्या है। बिल्कुल पूछेंगी पुप्पो। जब बड़े अपने रुतबे का ख्याल ही रखेंगे तो बच्चे तो अपनी हद से बाहर आएंगे ना। देख रही है कैसे परपुर्जे निकल आए तुम्हारी बेटी के, और ये सब तुम लोगों की ढील का नतीजा है। अरे मेरी नजमा इस लहजे में बड़ों से बात करे ना तो टांगे तोड़ दूंगी मैं उसकी। तो तोड़े नजमा की टांगे, बेटी वो आपकी। क्या मतलब है तेरा? मैं तेरी कुछ नहीं लगती? आने दे अनवर को, ऐसे पर कटवाऊंगी ना तेरे। और छोड़ो पढ़ाई वढ़ाई को, हाथ पीले करो और रुखसत करो इनको घरों को। फुप्पो, जब मेरे माँ बाप को मेरी शादी की जल्दी नहीं है तो आपको क्या मसला है? फरीदा चुप कर, अंदर जा। मैं बात कर रही हूँ ना पापा से। क्यों चुप करूं अम्मी? जिसको देखो मुझ पे तनकीद करने चला आता
जिंदगी है, क्या मैं अपनी जिंदगी में हक भी नहीं रखती? फरीदा चुप कर, अंदर जा, अंदर जा, चल। अरे तुम माँ बेटियों ने ददियाल वालों को कब अपना समझा है? अब तो बेबाकी का ये आलम है कि बच्चियां जलील करने लगी हैं जिनको हमने गोदों में पाला है। आपा ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोगों ने तो हमेशा आपकी बहुत इज्जत की है। हाँ, बड़ी इज्जत दी है, तभी तो फट से इनकार कर दिया रिश्ते से। आपा हमने कब इनकार किया है? हमने तो सिर्फ ये कहा था कि फरीदा की जगह जमीला को अपनी बहू बना ले। खैर से जमीला के लिए भी कोई रिश्ता आ जाएगा, लेकिन मैंने तुमसे पहले कहा था कि शौकत के लिए मुझे फरीदा ही चाहिए। आप समझने की कोशिश करें ना, ये नहीं हो सकता फिलहाल। फरीदा अभी शादी के लिए राजी नहीं है। वाह, ये अच्छी रवायतें तुम लोगों ने खानदान में डाल दी हैं। अरे बच्चियों से पूछने की जरूरत क्या है? उम्र हो गई है, शादी कर दो, वरना याद रखना उम्र गुजर गई ना तो खानदान में भी जोड़ कर रिश्ता नहीं मिलेगा। मिल जाएगा रिश्ता भी आपा, अल्लाह ने कोई ना कोई तो इसके नसीब में लिखा ही होगा। खानदान में नहीं तो बाहर ही से। बाहर? बाहर क्यों? खानदान वालों का हक पहले होता है, और मैंने सोच लिया है कि फरीदा की शादी शौकत से ही होगी। मुझे नहीं करनी शौकत से शादी। शौकत 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 वही रह गया है। आपा मैं इसकी तरफ से माफी चाहती हूँ, इसका ये मतलब नहीं है। मतलब मैं खूब समझती हूँ जरीना, साथ में आसमान पे दिमाग चढ़ा दिया है उसका। टीवी वालों से मुलाकातें हो रही है ना। अरे आप लोग चिल्लाकर क्यों बात कर रहे हैं? बाहर तक आवाजें आ रही हैं आप दोनों की। अब बैठकर भी तो बात हो सकती है। आपा बैठिए ना। शकीला जाओ पप्पो के लिए पानी लेके आओ, जाओ। इस घर का एक घूंट भी हराम है मुझ पे। चल भाई, जिस घर में इज्जत ना हो वहां तो मैं मर के भी कदम न रखूं। और हाँ, अनवर आए ना तो उससे कह देना कि मेरा मरा मुंह भी देखना नसीब नहीं होगा। चल भाई। आपा बात तो सुनिए। चल। अरे मुमानी कुछ कह रही है। अरे मैं कह रही हूँ चल। आपा का बच्चा। आपा सुनिए तो सही। आपा तो ये हुआ। कहाँ है फरीदा? अंदर कमरे में। बुलाओ उसे। जाओ शकीला, बुला के लाओ उसे। इस घर में रोज कोई ना कोई तमाशा खड़ा हो जाता है। जब्बू बैठो। क्या किया तुमने? क्या किया अबू? इतनी भोली मत बनो, मुझे सब कुछ पता चल गया है कि तुमने आपा के साथ क्या किया है। अबू मैंने कुछ नहीं किया, उन्होंने बात शुरू की थी पहले। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तो जो भी कहें, खानदान की बड़ी है, मगर तुम्हें उनसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। अबू इसमें आपे की कोई गलती नहीं है, वो आई लड़ने के मूड में थी। शकीला चुप रहो तुम। जो कुछ भी हुआ बहुत बुरा हुआ, हमें चल के उनसे माफी मांगना होगी। अबू जब मैंने कोई गलती नहीं की, मैं माफी क्यों मांगू उनसे? गलती तुम्हारी है। जब बात करने के लिए घर के बड़े मौजूद हैं, तो तुम्हें उनसे इस लहजे में बात नहीं करनी चाहिए थी। तुमने उनका दिल दुखाया है, तुम्हें माफी मांगना होगी। अबू मैंने कुछ गलत नहीं किया, और ना मैं माफी मांगूंगी उनसे। फरीदा, फरीदा इधर आओ। जाओ जाके इसे समझाओ जो कुछ हुआ, और जिस तरह वो नाराज होके गई हैं, मैं नहीं समझता कि वो आसानी से मानेगी। जाओ जाके समझाओ से। जी समझाती हूँ। मेरे खुदा। छोड़ो ना आप ही, तुम्हें तो पता है अबू की आदत का, वो ऐसे गुस्सा करते रहते हैं। फरीदा, शकीला तू जा। देख बेटा, मुझे पता है तेरी कोई गलती नहीं है, लेकिन तू उस तरह से सोच ना जैसे तेरा बाप सोच रहा है। देख, उनकी एक ही बहन है, अगर वो भी रूठ गई तो उनके लिए खानदान में और बचेगा कौन? अम्मी उनकी एक ही बहन है, इसका ये मतलब तो नहीं कि हर काम अब उनकी मर्जी से होगा। मैंने ये कब कहा बेटा कि उनकी हर बात मानी जाए? मैं तो ये कह रही हूँ कि कोई बात मानी जाए
और कोई बात मनवाई जाए, है ना। देख, अगर तेरी माफी मांगने से उनका दिल नर्म हो जाए और वो जमीला के लिए शौकत का रिश्ता दे दें तो कितना अच्छा होगा ना। देख बेटा, जो माफी मांगने में पहल करता है जरूरी नहीं कि उसी की गलती है। और बेटा, अपनी अनस से ज्यादा रिश्तों को अहमियत देनी चाहिए, है ना। ये तुमने अच्छी रीत अपनाई है। तुम्हारी बच्चियां घर आई पुप्पो के साथ बदजबानी करें और तुम माफी मांगने चले आओ। चले आपा, छोड़े। फरीदा भी अपने किए पे शर्मिंदा है। सॉरी पुप्पो, मुझे आपके साथ ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। गलती करते वक्त लोगों को अंदाज़ा नहीं होता और बाद में परेशानी होती है। नजमा, तू चुप कर, बड़े बात कर रहे हैं ना। जा जाके चाय बना। अरे अम्मा, चाय क्यों? मामू आए हैं, फरीदा आई है, तो खाने का इंतजाम करना चाहिए ना। बल्कि मैं ऐसा करता हूँ कि कढ़ाई और गर्मा गर्म नान लेकर आता हूँ। नजमा, तू कस्टर्ड बना ले, जा। तो तुम लोगों ने फैसला कर लिया है? कैसा फैसला आपा? यही कि फरीदा टीवी के लिए ड्रामे लिखेगी। आपा, टीवी के लिए लिखना कोई बुरी बात नहीं है। आजकल तो लिखने वालों की बहुत इज्जत है। आप देखिएगा आपा, जब हमारी फरीदा बहुत बड़ी और मशहूर लिखने वाली बन जाएगी ना, तो यही लोग जो आजकल बातें बनाते हैं इसके बारे में, उसको सलाम करेंगे। पुप्पो, बानो कुदसिया साहिबा, अशफाक साहब, मजहर हयात, ये सब वो लोग हैं जिनकी लोग दिल से इज्जत करते हैं, उन्हें अपना आइडियल समझते हैं। अम्मा, मैं खाना लेकर आता हूँ। हाँ, आप किधर बैठिएगा। बेटा, आपा दोपहर में चाय पिए बगैर ही हमारे घर से आ गई थी। जाओ, अपनी फूफो के लिए अपने हाथों से चाय बना के लाओ। बेटा, मेरे लिए भी 2 घूंट बना देना, बहुत सर में दर्द हो रहा है। असल में आपा, फरीदा लिखेगी तो पैसे मिलेंगे। पापा देखिए ना, जमीला की शादी करनी है, फिर घर बनाने के लिए जो कर्जा लिया था उसकी किस्तें भी अभी तक चल रही हैं, और सबसे बड़ी बात ये आपा कि फरीदा का ये शौक़ है, अब उसको लिखने से खुशी होती है, तो हम लोगों को भी उसकी खुशी में खुश होना चाहिए ना। और आपा, अगर उसे लिखने से रोक देंगे तो सर पे जो इतने खर्चे पड़े हैं उसे कौन पूरा करेगा? किसके आगे हाथ फैलाऊंगा? चलो, जैसी तुम लोगों की मर्जी, तुम लोगों के घर का मामला है। शुक्रिया आपा। आज मैं बड़ा खुश हूँ, इतने महीनों बाद तुम हमारे घर आई हो। अब्बू मजबूर ना करते तो तुम्हें ये खुशी देखनी नसीब ना होती। चलो पुरानी बातों को छोड़ो, खानदान में तो ये मसले मसाइल होते रहते हैं। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए आइसक्रीम लाया हूँ। मेरा गला खराब है, नजमा को दे दो। मेरा नाम लेकर क्या बातें हो रही हैं? तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए आइसक्रीम लेकर आया है, खा लो। ले ही ना है, तुम्हारे लिए लाया होगा, तुमने मना कर दिया तो मुझे दे रहा है। तेरे लिए भी अलग से लाया था, लेकिन तू किसी दूसरे के सामने इज्जत ना रखना मेरी। ले खा, मर। इज्जत रखूं मैं इनकी? हाँ। ये किसने भेजा आपको? मेरी एक बहुत बड़ी फैन है, उसने भेजा है।
वाह भाई, अब तो फरीदा साहिबा के फैंस भी बनने लगे और सालगिरह वाले दिन तोहफे भी भेज रहे हैं। क्या बात। फैंस तोहफे भेजते हैं, इसमें इतनी हैरानी की क्या बात है? बहुत महंगा पहने ये तो। मुझे भी दिखाओ। महंगा हो या सस्ता हो क्या फर्क पड़ता है, पेन से आखिर से लिखना ही होता है ना। वैसे बाजी, आपकी ये फैन बहुत बाज़ौक और अमीर लगती है, वरना कौन किसी को इतने अच्छे अच्छे गिफ्ट देता है। और डायरी भी भेजी है। एक बात बताओ, उसे कैसे पता चला कि आज तुम्हारी सालगिरह? वो फैंस एडिटर को फ़ोन करके पूछ लेते हैं कि फलां राइटर की सालगिरह किस दिन है, तो बता देती है, तो वो फिर अपनी मर्जी के तोहफे भेजते हैं। चलो भाई, तुम्हारी तो मौजें हो गई। वैसे तुम्हारी फैन को चाहिए था कि तुम्हें कुछ और भेज देती। पेन तो तुम्हारे पास पहले से ही भरे पड़े हैं। 10 रुपए के पेन और हजारों रुपए के पेन में बहुत फर्क होता है, तुम्हें क्या पता जाहिल लोग। तमीज से बात करो। पेन दो। चलो कपड़े लेकर जाओ। ये तुम लेके जाओ। मैं नहीं जा रही। इधर देखो। आने दे अनवर को, ऐसे पर कटवाऊंगी ना तेरे। और छोड़ो पढ़ाई वढ़ाई को, हाथ पीले करो और रुखसत करो इनको घरों को। गलती तुम्हारी है। जब बात करने के लिए घर के बड़े मौजूद हैं, तो तुम्हें उनसे इस लहजे में बात नहीं करनी चाहिए थी। तुमने उनका दिल दुखाया है, तुम्हें माफी मांगना होगी। ओ रब्बा मेरे हालदा महरम तू, अंदर भी तू बाहर भी तू, रब्बा मेरे हालदा महरम तू। डियर अशकीना, इस वक्त मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत महसूस कर रहा हूँ कि आपको ख़त लिख रहा हूँ। मैंने कभी उर्दू फिक्शन नहीं पढ़ा था, लेकिन एक दिन इत्तफ़ाक़न जब मैं शिप में सफ़र कर रहा था तो अपने दोस्त के कैबिन में मुझे डाइजेस्ट पढ़ने का इत्तफ़ाक़ हुआ। यूं ही वक्त गुजारी के लिए मैंने डाइजेस्ट पढ़ना शुरू किया तो आपकी कहानी ने मुझे चौंका दिया। इतनी खूबसूरत कहानी और इतना ज़बरदस्त फिक्शन मैं खुद को इन किरदारों के साथ महसूस करने लगा। सियाहत मेरी फेवरेट हॉबी है। आपकी कहानी पढ़कर ऐसा लगा जैसे आपको भी फॉरेन कंट्रीज़ की सियाहत का शौक़ है। आपके ख्यालात और सोच मुझसे बहुत मिलती है। मैं अभी तक उस कहानी के असर में हूँ। आपकी कहानी पढ़कर जहाँ तक मैं आपको जज कर सका हूँ, आप वैसे ही पर्सनालिटी हैं जैसे
मैं आइडलाइज करता था मेरा नाम आपके फैंस की लिस्ट में टॉप पर होगा। इस लेटर में मेरा मोबाइल नंबर भी लिखा हुआ है। मैं आपकी कॉल का इंतज़ार करूँगा। आपकी बर्थडे पर छोटा सा गिफ्ट भेज रहा हूँ, कबूल कर लीजिएगा। वेटिंग फॉर योर पॉजिटिव रिप्लाई, शहरयार अहमद। लारा कितना खूबसूरत और कीमती पेन है। क्या वाकई किसी लड़के ने भेजा है? हाँ, साथ में एक खत भी था, उसमें नंबर भी लिखा हुआ है उसका। फोन किया उसे? क्या पता तेरा आइडियल हो, तेरी कहानियों का हीरो। अच्छा, लेकिन लोग तो कहते हैं कि ख्वाब कभी हकीकत नहीं बनते हैं। छोड़ ना लोगों की बात, जमाना बदल गया, कंप्यूटराइज दौर है। इधर ख्वाब देखा, उधर ताबीर मिल गई। क्या मुझे बड़ा अजीब लग रहा है। तुम्हें याद है नौफिल और फारिया की कहानी में नौफिल फारिया को यही पेन डायरी के साथ गिफ्ट करता है? हाँ, और तूने इस पेन का नेम सर्च किया था नेट पर? हाँ। यार मुझे तो बड़ा तजस्सुस हो रहा है, आखिर ये कौन बंदा है जिसे तेरी सारी पसंद का पता। घर जाकर फोन जरूर करना उसे। मुझे अच्छा नहीं लगता खुद से फोन करना। मिस कॉल दे दे, खुद कॉल करेगा। तू तो जानती है घर में एक ही मोबाइल है, सब इस्तेमाल करते हैं। और किसी को इस बात का पता चल गया ना तो गजब हो जाएगा। पहले घर वाले मुझे इतनी बातें सुनाते हैं। चल खैर है, दिल छोटा मत कर। वैसे भी कुछ दिनों में तेरे पास साथी मोबाइल होगा, फिर कॉल करेंगे उसे। देखूंगी। क्या वक्त था हुबी साहब। जब हमारे ड्रामे चलते थे तो सड़कें वीरान हो जाती थी, बाजार बंद हो जाते थे, गलियां सुनसान हो जाती थी। तो वो इम्पैक्ट और वो जादू अब कहाँ रहा। अब तो काम लपेटा जाता है। जिसे 2 लफ्ज लिखना आ गया वो राइटर बन गया, बल्कि 2 लफ्ज लिखना नहीं आया तो भी राइटर बन गया। जब से अनाड़ी लोग इस इंडस्ट्री में आए हैं, इंडस्ट्री का बेड़ा गर्क हो गया है। सही कहा आपने। मदर साहब, क्या वजह है कि हमारे ड्रामे और किरदार लोगों को ज़्यादा अरसा याद नहीं रहते? सैकड़ों ड्रामे बन रहे हैं लेकिन देखने वाले मुतमईन नहीं है। देखिए साहब, मैं इसे तरक्की मानता ही नहीं। ड्रामों में ऐसे डायलॉग नहीं होते जो लोगों के दिलों पे असर करें। अक्सर ड्रामे तो इंडियन फिल्मों और ड्रामों का चरबा होते हैं। ज्यादातर कहानियां तो चुराई हुई होती। अच्छा, ये बताएं कि आपका अगला प्रोजेक्ट कौन सा है? मेरा अगला प्रोजेक्ट एक मेगा सीरियल है जो कि जल्दी ऑन एयर होने वाला है। आपने काम क्यों कम कर दिया? इसलिए कि ड्रामा बनाने वालों को पहचान नहीं। वो चाहते हैं कि हमसे इंडियन सोप जैसी कहानियां लिखवाएं, वो हम लिखते नहीं। तो बस मैं कम काम करता हूं मगर अपनी पसंद का काम करता हूं। क्या बात है मदर साहब, मैं आपसे बहुत इम्प्रेस हूं। आप जैसे लोग इस मुल्क का सरमाया। शुक्रिया। चाय पीजिए ना। जी जी, शुक्रिया। कौन? अब्बू आए? बेटा, वहां सब बैठे टीवी देख रहे हैं और तुम यहाँ लिख रही हो। बस अब 2 सीन रह गए हैं, इसे मुकम्मल कर लूं पहले। बेटा, कोशिश करो अपने शौक और काम के साथ अपनी सेहत का भी ख्याल करो। जी अब्बू। बेटा, वो मैं फल लाया था तुम्हारे लिए, खा लिए? तो सुबह खाऊंगी। सुबह क्यों बेटा? मैं अभी अमरूद काट के लाता हूँ, उस पे
चाट मसाला छिड़क के दोनों बाप बेटी खाते हैं। अबू अबू, मेरा भी वाकई दिल नहीं चाह रहा, तो मैं खा लूंगी। अच्छा बेटा, सुबह खा लेना, मैं खास तुम्हारे लिए लाया हूँ। जी अबू। बेटा, ये जो कुछ तुम लिखती हो, लोग इस पे यकीन कर लेते हैं? अबू, मैं जो कुछ लिखती हूँ ना, मैं जिन किरदारों के बारे में लिखती हूँ वो इसी दुनिया का हिस्सा है। कुछ ऐसे हैं जिन्हें हम देख सकते हैं और कुछ हमारे ख्यालों का हिस्सा होते हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते, लेकिन वो होते हैं हमारे ख्वाबों में, हमारे इमेजिनेशन में, हमारी जिंदगी का हिस्सा होते हैं। तुम्हारी ये मुश्किल बातें मेरी समझ में तो नहीं आती, शायद डाइजेस्ट पढ़ने वाले समझ लेते होंगे। और वो तुमने एक कहानी लिखी थी, वो ख्वाब और जुगनू, वो मुझे पढ़ने के लिए देना। अब्बू, आप डाइजेस्ट पढ़ेंगे? हाँ बेटा, क्यों नहीं, इसमें क्या हर्ज है। मैं भी तो देखूं मेरी बेटी ने क्या लिखा है उसमें, कि हर तरफ चर्चा है उसका। मैं जरूर दूंगी आपको। हेलो, अस्सलामुअलैकुम जी, रश के हिना बात कर रही हूँ। जी रश के ना कहिए। वो मैंने बाकी की किस्सें भी लिख दी हैं, मैं आपके घर आके दे जाती हूँ। नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको अपना एड्रेस SMS कर देती हूँ, आप कोरियर कर दीजिए। आई थिंक दैट वुड बी इजी। अच्छा, वो बाकी की पेमेंट कब होगी? एपिसोड्स आ जाएंगी तो मैं आपका चेक भी भिजवा दूंगी, फिर आप अपने अकाउंट में सबमिट करा दीजिएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। ओके, बाय। जी, खुदा हाफिज़। बत्ती वाले भी एक दफा बंद करके भूल ही जाते हैं। मुझे भी अंदर इतनी गर्मी लग रही थी। अम्मी, मुझे ना बैंक में अकाउंट खुलवाना है। बैंक में क्या? अकाउंट खुलवाना है। वो रिदा अनमोल मुझे चेक देगी ना, अकाउंट खुलवाऊंगी तो फिर उसमें वो चेक जमा करवाऊंगी, फिर उसमें मेरे पैसे आ जाएंगे। तो उसे ये क्यों नहीं कहती कि वो सारी रकम तेरे हाथ में दे दे? नहीं नहीं अम्मी, उनके काम का ना एक तरीका होता है, वो सिर्फ चेक ही देते हैं। अच्छा, तो ठीक है। फरहान को लेके जा, वो जो पास में बैंक है ना, वहाँ वो कर ले जो करना है। हाँ, उधर ही जाऊंगी। तो अब तुम बैंक में अकाउंट भी खुलवाओगी? हाँ, क्यों? तुम्हें क्या मसला है? और कौन कौन से कारनामे करोगी? एक ही दफ़ा बता दो हमें। तेरा तो बंदोबस्त करना पड़ेगा। इतनी गर्मी है, या अल्लाह। पिछली जाती तो वापस आने का नाम ही नहीं लेती। पूरी रात सही तरह सो नहीं पाए। जब तुम्हारे पास पैसे आएंगे ना तो एक UPS खरीद लेंगे। हर वक्त नई नई चीजें खरीद लेंगे, ये ले लेंगे, वो ले लेंगे। दो जख्म नहीं बैठे हैं, जा। खराब हो गया। ये हमारी फूड तस्वीर, मेरे छोटे बेटे के नाश्ते का ऑर्डर। और आइए, अब मैं आपको अपनी कुल कायनात से मिलवाऊं। चलो, फाइनल एपिसोड्स ही भिजवा दिए, शूटिंग भी जल्दी ख़त्म हो जाएगी, थोड़ा टाइम एडिटिंग में लग जाएगा। ड्रामे की ऑन एयर डेट भी मिल गई है। मुझे तो इस सीरियल से बहुत उम्मीद है। और डायरेक्टर भी बहुत मेहनत कर रहा है। रेहान खान बहुत अच्छा डायरेक्टर है।
हाँ, उस लड़की को मुझे चेक भी भिजवाना है, वरना तो ये लोग पीछे ही पड़ जाते हैं। तो भिजवा दो। हाँ हाँ, अभी एस्टिमेट भी लगाना है कि कितने का चेक भिजवाऊंगी उसे। अगर ये सीरियल सुपर हिट हुआ ना तो इस लड़की से दूसरा सीरियल भी लिखवा लेंगे। हाँ बिल्कुल। बस ख्याल रखना कि ये लड़की किसी और प्रोडक्शन हाउस से रब्ता ना करे। अरे नहीं भाई, उसमें इतना दम नहीं है, वैसे भी इसे जानता ही कौन है। आ रही हूँ। खोल भी दो भाई, इतनी गर्मी है। पानी पिला दो। हाथ धो के पिलाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बैंक का काम हो गया बेटा? हाँ जी अम्मी। शुक्र है अल्लाह का। अच्छा वो ड्रामे की किस्तें भिजवा दी? हाँ अल्लाह का शुक्र है, सारे काम हो गए। बैंक का काम भी हो गया, किस्तें भी भिजवा दी। तो अब और पैसे कब आएंगे? वो लोग बाद में भिजवा देंगे खुद ही। अच्छा अच्छा अच्छा। अम्मी, मैं सोच रही जब मेरे पास पैसे आएंगे ना तो हम जमीला के लिए किसी अच्छे मैरिज ब्यूरो से रब्ता करेंगे। किससे? अम्मी, शादी वाले दफ्तर से। उनके पास बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते होते हैं। अच्छा, देखेंगे बेटा। हाँ आपी, ये ठीक रहेगा। अच्छा तू जा, हाथ मुंह धो ले, जल्दी से खाना खा। उफ, अम्मी इतनी गर्मी, खाने को तो बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा। पानी पी लिया मैंने। ये फरहान कहाँ रह गया? उसका दोस्त बाहर मिल गया, उसके साथ ही गया है। ये दरअसल खाना बदोशों की कहानी है, यानी माशरे का वो तबका जिसे न अपने हुकूक की आगाही है न जिंदगी का शऊर। ये हमारे माशरे का सबसे ज्यादा मजलूम तबका है। बुरा मत मानिएगा मदर साहब, लेकिन अब इस तरह की कहानियां हिट नहीं होती हैं। आप अपने पिछले ड्रामों की रेटिंग्स देख लेना, क्या आई थी। उससे क्या होता है साहब, मैं फिर भी मजर हयात हूं। मैंने पाकिस्तान टीवी को बड़े बड़े सीरियल्स दिए। एक जमाना था कि जब मेरे ड्रामे चलते थे तो बाजार सुनसान हो जाते थे। अरे वो जमाने लग गए मदर साहब, अब आपको कहानी में तब्दीलियां करनी पड़ेंगी। आपकी स्टोरी में तो इतने सोशल इश्यूज हैं, इतना फलसफा है कि ढाक हो गई है। तो क्या मतलब साहब, बकवास लिखना शुरू कर दूं, जनाना कहानियां लिखनी शुरू कर दूं? देखिए, मैं एक बात आपको साफ साफ बता दूं, मजर हयात कभी भी अपने कलम का सौदा नहीं करेगा। देखिए मदर साहब, आप खामखा इस बात को इतना पर्सनल ले रहे हैं। हमें रेटिंग्स तो बहरहाल चाहिए, और रेटिंग्स के लिए हमें ऑडियंस के मतलब की चीज लिखनी पड़ेगी। लोग अब बोर हो चुके हैं, डार्क कहानियों से उकता चुके हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ड्रामे में कुछ एंटरटेनमेंट होनी चाहिए। एंटरटेनमेंट? एंटरटेन तो आदमी बंदर का तमाशा देखकर भी हो जाता है। तो क्या हम मदारी बन जाएं, डुगडुगी बजाना शुरू कर दें? और ये रेटिंग क्या चीज होती है? हम किसी रेटिंग को नहीं मानते हैं। हमारे ड्रामे किसी रेटिंग के मोहताज नहीं हैं। दिमाग खराब हो गया इसका। आ रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुमानी जान है घर पे? अंदर है। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम मुमानी जान। वालेकुम सलाम शौकत मियां, कैसे हो? आप बैठो ना। जी। खैरियत तो है? हाँ जी, ये मैं रबड़ी लेकर आया था। अब हैदराबाद से मेरा दोस्त आ रहा था तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए भी मंगवा लूँ। वो फरीदा और मामू को बहुत पसंद है ना। मियां, रबड़ी तो हमारे यहाँ सभी को बहुत पसंद है। लो बेटा, रख दो। अच्छा बेटा, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनवाती हूँ। अरे नहीं नहीं मुमानी जान, इस तकलीफ की क्या ज़रूरत है? नहीं नहीं बेटा, इसमें तकलीफ क्या है? अभी बन जाएगी 2 मिनट में। शकीला बेटा। अब चाय बनवा ही रही हैं तो फरीदा के हाथों की बनवा दें। वो आपको तो पता ही है मुझे फरीदा के हाथ की चाय कितनी पसंद है। बेटा वो फरीदा जो है ना, वो तो जमीला के साथ ज़रा बाजार गई हुई है, तो
मैं शकीला से बनवा देती हूँ ना। तुम बैठो, बहुत अच्छी बनाएगी। आज ही जाना था उसको बाजार। ये कितनी प्यारी टेबल है ना, सेकंड हैंड नहीं लगती कहीं से भी। और सस्ती भी है। अगर ब्रांड न्यू लेते तो बहुत महंगी आ रही। बड़ा शौक था मुझे कि मेरे पास ऐसा है। अब तुम आराम से रात को काम करना और हम सुकून से सोएंगे घोड़े बेच के। शुक्र है कि अम्मा के जहेज के गले वाले गड्ढे से जान छूटी। अब कितनी गहरी नींद आएगी ना यहाँ पे, मजे से सोएंगे। मेरा तो दिल ही नहीं कर रहा है इस कमरे से बाहर निकलने का। मैं नहीं जाऊंगी कहीं। लेकिन अभी जाना पड़ेगा। क्यों? मुझे चाय पीनी। इधर देखो, बड़ा कौन है? तुम। तो जाओ। अच्छा सुनो, मेरे लिए भी चाय बना लेना। सब मुझसे काम कराते रहते हैं। वल्दियत अली, नाम अनवर, तालीम FA, उम्र 28 साल, रंगत गंदमी। आपको कैसा रिश्ता चाहिए? बस जी शरीफ लोग हों, लड़का अच्छा कमाता हो, कोई बुराई ना हो। ठीक है, जैसे ही आपके मैच का कोई रिश्ता मिलता है मैं आपको इत्तला कर दूंगी। जी वो दरअसल हमें अपनी बच्चे की शादी की थोड़ी सी जल्दी है। आप लोग बिल्कुल बेफिक्र हो जाए, हम आपकी डिमांड के मुताबिक जल्द अच्छा रिश्ता ढूंढते हैं और आपको इत्तला कर देंगे। जी बस ये ख्याल रखिएगा कि लोग अच्छे हों और कोई धोखा वोखा ना हो। डोंट वरी, हमारा इदारा फेयर डीलिंग और अच्छी रेपुटेशन की वजह से मशहूर है। आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। जी ठीक है। आप ऐसा करें कि यहाँ पर साइन कर दें। ठीक है? यहाँ पे? जी जी। हाँ, एक बात और, हमें आपकी बेटी की तस्वीर चाहिए होगी।